तो जी वेलकम बैक। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ इस जर्मन सीखें उर्दू ज़बान में। और इस लेक्चर में या इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि वर्ब की पोजीशन क्या होती है। जर्मन ज़बान में जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो वर्ब कौन सी पोजीशन पे आता है, या अगर उर्दू में मैं बोलूँ तो वर्ब किस जगह आप लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हम उर्दू में अमूमन ऐसे बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने खाना खाया, या उसने गाड़ी चलाई, या उसने कपड़े तब्दील किए, तो हमारा वर्ब जो होता है वो थर्ड पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में आए, इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में आप बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। एक एग्ज़ाम्पल ये हो गई। और इसी तरह आई स्पीक जर्मन। ये दो एग्जांपल आप इंग्लिश में ले लें। अब इंग्लिश में भी एक लिहाज से आपका जो वर्ब की पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे है। वर्ब आपका दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश में भी, और आपका जर्मन में भी वर्ब जो है आपका दूसरे नंबर पे ही आता है। जैसे कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी मेरे पास? इश कोमे आउस पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इसी तरह नीचे वाली क्या होगी? इश स्प्रेखे डोइच मतलब जर्मन। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो वर्ब की जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे ही है। तो वर्ब आपका हमेशा आता है सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर आप किसी से सवाल वगैरह पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आ गए हैं, क्वेश्चन या आंसर, या फॉर एग्जांपल आप यस या नो वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर उर्दू में आप पूछते हैं भाई क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने गाड़ी चलाई, क्या तुम पाकिस्तान से आए हुए हो। इंग्लिश में हम कैसे पूछते हैं? डिड यू ईट समथिंग, और कैन यू ड्राइव, दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जर्मन में हमारे पास होता है कि जर्मन में जब हम ऐसे सवालात करते हैं यस और नो वाले, या क्वेश्चन और आंसर्स वाले, तो वर्ब आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। वर्ब आपका पहली पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमारे पास, इस कन्वर्सेशन में वर्ब आपका सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि नॉर्मल कन्वर्सेशन है, मैं गया, मैं आया। लेकिन जब आप सवाल जवाब पूछना शुरू हो जाते हैं तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो स्प्रेchen Sie Deutsch, क्या तुम जर्मन बोलते हो? अब ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये वर्ब स्प्रेche जो है ये पहली पोजीशन पे आ गया है। अगर इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, Kommen Sie aus den USA, क्या आप यूएसए से आए हुए हैं? तो जब आपका वर्ब पहली पोजीशन पे आ जाता है तो ये बंदा आपसे सवाल जवाब पूछ रहा है। अगर तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे है फिर तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है। लेकिन अगर वर्ब पहली पोजीशन पे आ गया है तो ये आपसे सवाल जवाब पूछ रहा है। आगे चल के मैं आपको बहुत सारी वोकेबुलरी वगैरह भी दूंगा और आने वाले लेक्चर्स में, तो ये आपको और क्लियर होता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जब आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं या किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड नंबर पे आती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है या यहाँ पे हमारे पास है। लेकिन जब आप येस और नो वाले सवाल जवाब कर रहे होते हैं तो वर्ब की पोजीशन पहले नंबर पे आ जाती है। ये मतलब पहले आप वर्ब को ले आते हैं।